दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक विशाल से धमाके में हुआ था जिसे कहते हैं द बिग बैंग। ये तो ठीक है और हम सभी जानते भी हैं, लेकिन आखिर हमें ये कैसे पता? जाहिर सी बात है, हम तो उस समय वहां पर मौजूद नहीं थे। वेल भाई लोग, जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमको तारों से आती रोशनी में हल्की सी एक लाल रंग की झलक दिखाई देती है। इसे कहते हैं द रेड शिफ्ट। इस रेड शिफ्ट मेथड का इस्तेमाल यूनिवर्स में दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ये एक तरह का छाप है जो ब्रह्मांड का फैलाव प्रकाश की किरणों पर छोड़ती है, और ये रेड शिफ्ट टेलीस्कोप्स द्वारा लिए गए फोटोग्राफ्स में अच्छे से कैप्चर होती हैं। इस मेथड में रोशनी की रंग का स्पेक्ट्रम लाल रंग में तभी बदलता है जब उस रोशनी का सोर्स हमसे तेजी से दूर जाने लगता है। अब आइए इसे आसानी से समझते हैं। तो भाई लोग, प्रकाश की वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही रेड शिफ्ट होती जाएगी, और छोटी वेवलेंथ नीले रंग की। तो भाई लोग, अगर ब्रह्मांड नहीं फैल रहा होता तो दूर मौजूद गैलेक्सी से आने वाली रोशनी उसी रंग के होते जैसा उस गैलेक्सी का रंग है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गैलेक्सीज के हमसे दूर जाने की वजह से उनसे निकलने वाली रोशनी हमें लाल रंग की दिखाई देती है। इसी रेड शिफ्ट की मदद से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। और भाई लोग, अगर इन सभी दूर जाती गैलेक्सीज यानी ब्रह्मांड के इस चलते हुए टेप को रिवाइंड करेंगे तो हमें दिखाई देगा बिग बैंग, वो घटना जिसके होते ही सारे पार्टिकल्स और एनर्जी एक दूसरे से दूर होती चली गई। स्पेस के वैक्यूम में प्रेशर पैदा हो पाया जिसे हम आज डार्क एनर्जी कहते हैं, और ये डार्क एनर्जी ही वो सोर्स है जिससे सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है, पर भाई लोग, अभी तक हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स या फिर यूं कहे जहां तक हम इंसान देख पाए हैं वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। यहीं तक फैले हुए ब्रह्मांड की रोशनी ही सिर्फ हम तक पहुंच पाई है, क्योंकि इससे आगे मौजूद ब्रह्मांड की रोशनी हमारे पास अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैले हुए ब्रह्मांड के आगे के बारे में हम नहीं जान पाए हैं। पर भाई लोग, आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है? क्या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही हमारे ब्रह्मांड की अंतिम सीमा है, या इसके आगे कोई और ब्रह्मांड है? वेल, इन्हीं सवालों के साथ लेकर आया हूँ आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है आखिर हमारे ब्रह्मांड के बाहर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल भाई लोग, ब्रह्मांड के बारे में दो संभावनाएं हैं। पहली कि ब्रह्मांड अनंत है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, और दूसरी संभावना है कि ब्रह्मांड सीमित है, एक सीमित आयतन में फैला हुआ है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही संभावनाओं में ब्रह्मांड का कोई छोर या फिर कोई सीमा नहीं है। भाई लोग, जब भी हम बिग बैंग की घटना की कल्पना करते हैं तब हम एक ऐसे विस्फोट की कल्पना करते हैं जिसमें सभी पार्टिकल, सभी एनर्जी एक ही पॉइंट से बिखरते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन भाई लोग, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एग्जाम्पल सही नहीं है। इसका सही एग्जाम्पल हम एक गुब्बारे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी विशालकाय गुब्बारे की सतह पर एक पॉइंट पर हैं और वो गुब्बारा पूरा ब्रह्मांड। अब मान लीजिए कि वो गुब्बारा फूल रहा है। अब आप किसी भी दिशा में देखेंगे तो पाएंगे कि बाकी के पॉइंट आपसे दूर जा रहे हैं। वे जितने ज्यादा दूर जा रहे हैं वो आपसे उतने ज्यादा तेजी से दूर जाते दिखाई देंगे। अब आप इसमें ये देखोगे कि दो पॉइंट के बीच की दूरी बढ़ रही है, पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां से गुब्बारा एक्सपैंड हो रहा है। इसीलिए बिग बैंग का कोई पॉइंट नहीं है जहां से स्पेस बाहर के लिए एक्सपैंड हो रहा है। स्पेस हर जगह से एक्सपैंड हो रहा है जैसे वो गुब्बारा। हमारा ब्रह्मांड भी बिल्कुल ऐसा ही है। डार्क एनर्जी पूरे स्पेस को हर जगह से एक्सपैंड कर रही है। अब भाई लोग, गुब्बारा आपको सपाट सतह जैसा लगेगा, लेकिन अगर आप किसी भी दिशा में चलना शुरू करते हैं तो आप अपने शुरुआती पॉइंट पर ही पहुंच जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक विस्तार करता हुआ सर्कल। हो गए ना आप भी शॉक्ड? भाई लोग, अब आप ऐसे समझिए, अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो हमारा ब्रह्मांड ज्यादातर सपाट है, और अगर स्पेस टाइम सपाट है तो ब्रह्मांड भी अनंत होगा, यानी कि ब्रह्मांड का कहीं पर भी अंत नहीं होगा। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वाकई में ब्रह्मांड सपाट है? भाई लोग, हमारी पृथ्वी हमें तब तक गोल नजर नहीं दिखाई देती जब तक हम इसे स्पेस से न देखें, और यहाँ सरफेस से हमें ये पूरी तरह से सपाट ही नजर आती है। ठीक इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड का कर्वेचर बहुत ही छोटा है। ऐसा बिल्कुल संभव है कि हम अभी इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि इसके कर्वेचर को देख सकें, और अगर वास्तव में ये कर्वेचर है तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि
कि ये ब्रह्मांड एक हाइपर स्फीयर की सतह है और अगर ऐसा हुआ तो हम बस इसी हाइपर स्पेस का चक्कर काटते रह जाएंगे और पूरा चक्कर लगाकर हम वापस वहीं आ जाएंगे जहां से चले थे। ऐसी कोई दिशा नहीं है कि आप उस दिशा में बढ़ें और सतह के बाहर पहुंच जाएं। भाई लोग, गुब्बारे का केंद्र हो सकता है लेकिन उसकी सतह का कोई केंद्र बिंदु नहीं है। वो एक ऐसा आकार है जो हर दिशा में फैल रहा है और अपने आप में ही सिमटा हुआ है। पर आपकी इस गुब्बारे की हर परिक्रमा पिछली परिक्रमा से बड़ी होगी क्योंकि गुब्बारा फैलता जा रहा है। भाई लोग, आज कुछ साइंस थियरीज हैं जिनका मानना है कि हमारी वास्तविकता में हमारा ब्रह्मांड एक बड़ा सा बुलबुला है जो और बहुत ऐसे ही बुलबुलों के साथ हाइपर स्फीयर नाम के एक माध्यम में तैर रहा है। ये ब्रह्मांड के बुलबुले बड़े होते रहते हैं जैसे कि गुब्बारे। भाई लोग, जैसे कि हम गुब्बारे में एक पॉइंट से अगर चलते हैं तो दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाते हैं पर उस गुब्बारे को पार नहीं कर सकते, उसी तरह ब्रह्मांड के इस बुलबुले को भी हम पार नहीं कर सकते। इनफैक्ट लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें तो हम जिस पॉइंट से चले थे वहां जल्दी जरूर पहुंच जाएंगे पर ब्रह्मांड के बाहर नहीं निकल पाएंगे। और यहीं से मल्टीवर्स के विचार का जन्म होता है। कुछ थियरीज कहती हैं हमारा ब्रह्मांड एक बुलबुला है और हमारे ब्रह्मांड की तरह और भी ब्रह्मांड मौजूद हैं जो कि अलग अलग डायमेंशन में मौजूद हैं और अगर ऐसा है तो यहाँ बहुत सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसा कि हमने हाल ही में रिलीज हुई मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स में देखा था और इसे हम पैरेलल यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है यहाँ पर बिल्कुल हमारे जैसे प्लैनेट्स मौजूद हैं और यहाँ पर बिल्कुल हमारे जैसे दिखने वाले लोग ही रह रहे हों। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारा ब्रह्मांड एक हाइपर स्फीयर की सतह है जिसे हम लाइट की स्पीड से भी पार नहीं कर सकते। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी भी तरह उस दूसरे यूनिवर्स या दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाएं? तो भाई लोग, आपको ये जानकर खुशी होगी कि वार्म होल है ना जो शायद हमें उस नई दुनिया तक पहुंचा सकता है। हालांकि अभी भी वार्म होल बस एक थियरी है पर अगर थ्योरेटिकली देखें तो हम ब्रह्मांड के उस पार दूसरे ब्रह्मांड में जा सकते हैं, वो भी वार्म होल के जरिए, जो कि एक पोर्टल खोलता है दूसरे डायमेंशन में जाने का। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।